वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। एक बार 3 दिन के गैप के बाद में फिर से आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम बात करेंगे आज एक नए सेशन की, और वो होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फटाफट से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आपको लगता है कि सर पूरे जोश के साथ में, पूरे सपोर्ट के साथ में अगर आप हमारे को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो फटाफट से क्लास को शेयर करिएगा। यूनिक कॉन्सेप्ट में आपको देने की कोशिश करूंगा एक नए चैप्टर के साथ में। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। बेटा आज की जो क्लास होगी ये मिशन 2021 की क्लास नंबर आपकी 3rd होने वाली है। और इस क्लास के अंदर जो टॉपिक अपन डील करेंगे वो टॉपिक जो आपका होगा, एक मिनट, आज जो टॉपिक आपका होगा वो टॉपिक होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण को अपन डील करेंगे। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक ये होता है। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा ना, एक मिनट, कुछ नया सिस्टम हो गया इसमें। अरे हट जा यार, हट रहा ही नहीं है। चलो जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, कुछ थोड़ा सा इसके अंदर कोई सेटिंग के अंदर गड़बड़ है। हाँ चलो जी, हट गया। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक आपका, और वो टॉपिक जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं बात करूं बेटा, अगर आपने अभी तक हमें अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप सर्च करिएगा, मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर मेरी स्पेशल क्लासेस होती है, उन स्पेशल क्लासेस से आप जो यहाँ पर हम टॉपिक करवा रहे हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद बेटा, जय हिंद। ठीक है, सारी क्लासेस होगी बेटा, डिटेल वाइज मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी क्लासेस होगी। अगर कोई किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये प्राइसेस हैं। अगर आप ये वाला रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको इससे 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप कोई भी पीडीएफ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टीम स्पेस आरएस सर, ये आप ज्वाइन करिएगा। और यहाँ से आपको जो भी मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा उन सब का आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलो जी, ये हमारी आज की क्लासेस है। मैं आपको बताऊं मैथ्स की प्रैक्टिस, ये जो कॉन्सेप्ट की क्लास है वो 9:30 AM पर आपका जो चल रहा है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड स्टडी प्लान रिलेटेड टू फिजिक्स, और हो सकता है आपको कोई बड़ा अपडेट भी आज दिया जाए 10:50 की क्लास में, या हो सकता है हम पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे दें आज के क्लास के अंदर। उसके बाद में मैथ का प्रैक्टिस सेशन होगा। लॉगरिथम के मैंने लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और ये जो 12:30 बजे वाली जो क्लास आज की होगी, इस क्लास के अंदर प्रीवियस ईयर नेवी एयरफोर्स के क्वेश्चन, एनडीए के क्वेश्चन, ये मैं आज आपको डील करवाऊंगा 12:30 बजे की क्लास में। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश की 2 क्लासेस होगी, एक 2 PM पर होगी और उसके बाद में 4 PM पर होगी। ठीक है, चलो जी स्टार्ट किया जाए आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये मेरी सेकंड क्लास है, लॉगरिथम सेकंड की क्लास आएगी, लॉगरिथम का सेकंड कॉन्सेप्ट की क्लास आएगी। चलो जी मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन, और पूरे जोश के साथ में सारे के सारे बच्चे बने रहेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेकर बिल्कुल पेटी पे होकर 1 घंटे तक आप बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में बैठिएगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि आपको बेटा जो चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट आज करवाऊंगा उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, बाईलिंगुअल वो क्वेश्चंस है, तो वो मैं आपको डील करवाऊंगा। ठीक है, चलो जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में सारे के सारे बच्चे बैठे रहेंगे, और कॉपी पेन लेकर जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूं वो चीज़ें आपको लिखनी है, मेंशन करनी है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आज की कार्यवाही। तो भाई आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण अपन बिल्कुल डीप से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो जी
मैं आपको बात बताऊं बेटा, अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन हो जो x की सिंगल पावर में कोई इक्वेशन जो होती है, उस इक्वेशन को अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रेखिक समीकरण बोलते हैं। तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, रेखिक समीकरण है। और कोई भी इक्वेशन जितनी पावर के अंदर होता है, जितनी भी पावर के अंदर इक्वेशन होती है, उसके उतने ही सॉल्यूशंस होते हैं, रूट होते हैं, मूल होते हैं। तो ये जो इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन का जो रूट होगा मतलब मूल होगा या सॉल्यूशन, बात एक ही है, इसका एक सॉल्यूशन आपके पास होगा। अगर ये तो आपके पास लीनियर इक्वेशन है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास ऐसा दिया हुआ हो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 अगर आपके पास हो, मतलब x की मैक्सिमम पावर अगर आपके पास 2 हो, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन को बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। जितनी मैक्सिमम पावर उतने ही मूल आपके पास हो सकते हैं। मैं केवल और केवल कंप्लीट सॉल्यूशन या रूट्स की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी और रियल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। अगर आपके पास 3 पावर की कोई इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस आपके पास cx प्लस का d बराबर 0, तो ऐसी जो इक्वेशन होती है इसको क्या बोला जाता है, क्यूबिक बोला जाता है। एक इसका दूसरा नाम भी होता है, अगर मैं बात करूं हिंदी के अंदर तो इसको बोला जाएगा बहुपद, और अगर मैं बात करूं इंग्लिश के अंदर तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है, पॉलिनोमियल। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये भी एक पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है ना। चलो जी, अब उसके बाद में 4 पावर की इक्वेशन और आ जाती है, ax⁴ bx³। ऐसी जो आपके पास इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को अपन नाम दे देते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है कि कौन सी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 4 पावर वाली जो इक्वेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। लेकिन अपने सिलेबस के अंदर जो अपन बात करेंगे वो डीपली बात करेंगे अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्लियर है ना, हाँ जी, ठीक है। चलो अपन बात करेंगे यार, मतलब कैसे कैसे भाई बच्चे हैं। कई बार मुझे यार कमेंट देखकर अफसोस होता है एक बच्चे ने कमेंट किया है, सर इस चैप्टर से एनडीए में क्वेश्चन आता है क्या बेटा आपके हर एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एयरफोर्स की कर रहे हो, ठीक है, या एनडीए की तैयारी कर रहे हो। चलो जी, मैं यहाँ पर आपकी बात करूंगा। अब आप अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0, ये आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण होता है। और इस द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं बेटा। ये जो द्विघात समीकरण होता है, इस द्विघात समीकरण ये तभी द्विघात समीकरण को फॉलो करेगा जब उसके अंदर a नॉट इक्वल टू आपका 0 होगा। x² का जो कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो ही द्विघात समीकरण को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये मानोगे नहीं मेरी बात, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एनडीए का क्वेश्चन आया हुआ है। द्विघात समीकरण को प्रदर्शित करेगा कब करेगा, जब x² का जो गुणांक आपके पास है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी मैं बात करूं कि इस समीकरण के 2 मूल होते हैं। एक तो मूल को अपन मानते हैं अल्फा, और दूसरे जो मूल होते हैं उसको मानते हैं बीटा। और एक ये वाली जो इक्वेशन आपके पास होती है, उस इक्वेशन से अपने को 2 इंफॉर्मेशन पता होती है। एक तो होता है अपने पास मूलों का योग, मूलों का योग मतलब सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास होती है माइनस का b/a होता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरी जो अपने को चीज पता होती है इस इक्वेशन से, वो होता है मूलों का गुणा, मतलब रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा। और ये जो आपके पास होता है वो होता है c/a होता है। कोई भी एक द्विघात समीकरण से 2 चीजें अपने को पता होती है, मूलों का योग और मूलों का गुणा। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है माइनस का b/a, और मूलों का जो गुणा होता है ये होता है c/a। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होती है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। और आज की क्लास में ये अल्फा बीटा से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम्स आती है ना, वो मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। ये तो मैंने केवल द्विघात समीकरण के लिए बता दिया, लेकिन 3 घात के समीकरण के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप ध्यान रखोगे। ax³ प्लस का bx² प्लस का cx प्लस का d और इक्वल टू 0, ये आपके पास होता है क्यूबिक इक्वेशन। और ये क्यूबिक इक्वेशन तब होगा जब आपके पास a नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात, इस इक्वेशन के 3 रूट होते हैं, 3 रूट होते हैं। एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा।
और इस इक्वेशन से अपन क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, एक तो तीनों मूलों के योग, तीनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो होता है आपका माइनस का बी अपॉन ए। एक होता है दो दो के गुणा का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। और एक होता है तीनों का गुणा, तीनों का गुणा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और ये जो आपके पास होता है वो होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है क्यूबिक इक्वेशन के लिए। हालांकि क्यूबिक पूछी नहीं जाती है अपने को, लेकिन फिर भी अपन सारी इंफॉर्मेशन इसकी रखेंगे। ठीक है, चलो जी, अब मैं आपको बात करवाता हूं कि ये जो इक्वेशन मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अल्फा बीटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस में घुमाने की कोशिश करी जाती है, तो अपन बिल्कुल नहीं घूमेंगे। हर लेवल का क्वेश्चन बेटा जो मैं कंटेंट यहाँ पे बनाता हूँ उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत लगती है, क्योंकि कंटेंट हर टॉपिक वाइज होता है। आज अल्फा बीटा आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो अल्फा बीटा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कल मैं नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगा तो नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस होंगे। और मेरा जो कंटेंट होता है वो केवल एक पर्टिकुलर बुक से नहीं होता है, आपको हर अलग अलग टाइप की जो एनडी लेवल तक की, पाथ फाइंडर तक की जो बुक्स होती है उसमें से मैं कंटेंट अपना तैयार करता हूँ। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए आप, बिल्कुल पेटी पेक होकर सारे कॉन्सेप्ट आप नोट करते रहें, विश्वास रखिएगा। आराम से आपको मैं प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अपने आप को विश्वास फील होगा, कॉन्फिडेंस फील होगा इस चीज़ का कि अपन बहुत राइट प्लेस पर है। ठीक है, चलो जी, तो जो अपन ने बात करी थी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके दो रूट अपने पास थे, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा। तो इस इक्वेशन से अपन ने दो इन्फॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखी थी, वो क्या था माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो लिखा था वो था कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब मैं आपको ये कैलकुलेट करवाता हूँ कि आप अगर कैलकुलेट करो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू के लिए जब भी मैं केवल मेरे पास दो ही इंफॉर्मेशन है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। अब जो भी मेरे को पूछा जाएगा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों फॉर्म में। अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। अल्फा माइनस बीटा को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, और अगर आप इन सब का स्क्वायर रूट लेते हैं तो शायद आपके पास अल्फा माइनस बीटा आएगा। वो कैसे आएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और ये है माइनस का 4 अल्फा बीटा। अगर आप -4 अल्फा बीटा में से ये वाला 2 अल्फा बीटा माइनस करते हैं तो आपका माइनस का 2 अल्फा बीटा बचेगा, जो बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। उससे ये स्क्वायर रूट हटेगा तो आपका अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है ना, चलो जी, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूंगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 4c अपॉन ए, और इस पूरे का अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आपका आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, इसका तो स्क्वायर रूट आएगा, और नीचे जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आएगा a। बेटा ध्यान से देखिए कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट मानते हैं, d बराबर मानते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो आगे से ध्यान रखोगे आप कि ये जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अंडर रूट डी अपॉन ए के बराबर होती है, अल्फा माइनस बीटा के बराबर। या तो आप ऐसा लिख सकते हो या फिर अंडर रूट डी अपॉन ए लिख सकते हो बेटा। ठीक है, चलो जी, तो बेटा हिंदी और इंग्लिश के अंदर यार मुझे खुद को ही नहीं आती इतनी इंग्लिश, आप बार बार हिंदी हिंदी कमेंट करने के लिए बोल रहे हो, है ना। आराम से पढ़िए बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथ्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश यार, क्वाड्रेटिक को द्विघात बोल दिया, बस केवल एक एक वर्ड का फर्क है। चलो जी, ये अपन ने अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज अगर मैं आपको ये कहूं कि सर आप 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा की वैल्यू काउंट करो, तो आप क्या करोगे भाई, जो भी आपको पूछ लिया जाए ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आप उसको कन्वर्ट करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में। आपका मेन टारगेट यही होना चाहिए कि आप उसको कन्वर्ट कर लो इन दोनों की फॉर्म में। तो कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन करने के लिए आप इसका एलसीएम ले लो, अल्फा इंटू बीटा ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू चाहिए थी अपने को, एलसीएम लिया अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। ए से ए आपका कैंसिल, और क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस का बी अपॉन सी आ जाएगा। क्लियर हुआ भाई। ठीक है, चलो जी,
चलो भाई, तो ये आपका सेकंड है 1/α प्लस 1/β। आगे मैं बात करता हूं आपका थर्ड के बारे में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। अगर आपके पास ऐसा आ जाए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आपको पूछ लिया जाए, तो आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करना है, अल्फा जो भी टर्म पूछ ली उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करो बस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब है, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत है क्या, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। देख लो एक बार, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें 2 अल्फा बीटा आएगा प्लस का, और वो कटेगा आपका माइनस के 2 अल्फा बीटा से। मतलब क्या बचा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इधर आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो जी, कई बार आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर काउंट करो, तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को तो मैं ऐसा लिख लूंगा कि अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। सर अब आपने इसके बारे में तो मुझे पहले से बता दिया कि अल्फा माइनस बीटा जो होता है वो होता है √d/a, और इनटू अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस का b/a होता है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अपने पास होगी। चलो जी, आगे अपन चलते हैं। इसी के अंदर अगर आपको ऐसा पूछ लिया कि अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा, सर इसकी वैल्यू काउंट करो, तो बिल्कुल सीधी सी बात है, इसको काउंट करने के लिए भी आपको वही प्रोसेस है। देखो ये कैसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट हो सकता है, वो कन्वर्ट करने की आप कोशिश करो। चलो जी, यहाँ से अगर मैं अल्फा और बीटा अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे बीटा यहाँ पे अल्फा, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आपके पास होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आपके पास होती है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। चलो जी, तो देखो ये कन्वर्ट हो गया है अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा में। चलो जी, आगे मैं आपको लेके चलता हूं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में अगर पूछ लिया जाए आपसे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो आप किस तरीके से इसको काउंट करेंगे वो देखिएगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को आप इस तरीके से लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में आपके पास क्या क्या आता है वो भी मैं आपको एक बार फॉर्मूला बना के बता दूंगा, माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ऐसा एक बार थोड़ा सा जनरलाइज में कर देता हूं इसको, ताकि आपके समझ में आ जाए, थोड़ा सा डेरिवेट कर दूं कि भाई आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों का क्यूब चाहिए, तो दोनों का क्यूब तब आएगा जब आप अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब करते हैं। ठीक है, आपने होल क्यूब किया और इसका होल क्यूब जब आप करोगे तो आप क्या पाओगे कि अल्फा प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। और आपको जो वैल्यू काउंट करनी थी वो इसकी वैल्यू काउंट करनी है। जब आप इसकी वैल्यू काउंट करने जाओगे तो इन तीनों को आप इधर ट्रांसफर कर लो, और ट्रांसफर करोगे उस पूरे को इधर, तो ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आप ध्यान रखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू अपन इस तरीके से काउंट करते हैं। अगर मैं पूछूं कि अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो भी आप इस तरीके से काउंट आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलो जी, आगे मैं लेकर चलता हूं आपके पास, ये आपके पास 7th फॉर्म है। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, इसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भी आपके पास वही बात है। आप नीचे से एलसीएम लो पहले, जब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर तो आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और नीचे आपके पास आएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लो, जहां पे भी देखोगे हमें ही पाओगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को ही पाओगे, क्योंकि इन्हीं की तो जरूरत है अपने को, है ना, इन्हीं की जरूरत है अपने पास। ठीक है, डी वाले का मतलब, हाँ जी, विविक्तिकर होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। चलो जी, और आपको घुमा के लेके चलते हैं आगे की तरफ। 8th फॉर्म, अगर मान लो कि बेटा आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 पूछ लिया, ठीक है, पूछ लिया, किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी है कि सर ये भी बता दो, तो ये देखो किस तरीके से होगा बेटा। ये जो टर्म आपके पास आएगी, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, लिख सकते हो ऐसा। देखो इस पूरे को जब सोल्व करोगे तो अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 आएगी, लेकिन सर ये अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट नहीं हुआ।
तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह लिखा मैंने। अब इसका पूरे का क्या है, स्क्वायर है, और -2 इसको क्या लिखा जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात आपके पास है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 होता है। क्लियर है भाई? चलो भाई बेटा, ये जो भी मैं चीजें लिख रहा हूं ना यहाँ पे, उसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और ये जो पूरा पीडीएफ है, आप ये वाला टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, टीम स्पेस RS सर। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा पीडीएफ जो भी चीजें मैं लिख रहा हूँ, कोई बच्चे मेरे साथ अगर लिख नहीं पा रहे हैं तो उसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, उससे पहले कोई क्वेश्चंस अगर अपने पास बचा है तो वो भी अपन पहले सोल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, शायद पूरा आपके पास हो चुका है। ठीक है ना, इतना अल्फा बीटा से रिलेटेड जो कैलकुलेशन आपको पूछी जाएगी ना, ठीक है, तो ये आपका अल्फा बीटा से रिलेटेड पूरी कैलकुलेशन है। इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। वो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। कई बार आपको ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि आपको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के दो मूल है अल्फा और बीटा, ऐसा आपको दे रखा है। ठीक है, अल्फा और बीटा आपको दे रखा है। आप काउंट करिए भाई। सबसे पहले तो आपको क्या पता है इस इक्वेशन के बारे में कि सर मूलों का योग पता होता है हमारे को। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा माइनस का b/a, मतलब 3/2। दूसरी चीज अपने को क्या पता होती है सर, अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सर c/a, और c/a करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 5/2 आ जाएगा। तीसरी चीज क्या पता होती है कि सर, और तो आपने सब कुछ कैलकुलेट करना सिखा दिया, तो सर अल्फा माइनस बीटा आप कैसे काउंट करोगे। तो सर अल्फा माइनस बीटा के लिए आप क्या करोगे कि सर ये तो होता है आपका √d/a होता है। ठीक है, तो √d अगर आप यहाँ पे काउंट करने जाओगे तो एक बार करके देख लें। ठीक है ना, √d/a तो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac, और इस पूरे का स्क्वायर रूट अपॉन a होगा। तो यहाँ से अगर b की वैल्यू रखोगे तो b की वैल्यू क्या है, 5, तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू b स्क्वायर, सॉरी, है ना, b की वैल्यू कितनी है आपके पास। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन के अंदर हो सकता है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आएगा, लेकिन ये जो मैंने मन से क्वेश्चन दिया है, आप इसको करेक्शन करने के लिए थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना बेटा ना, ताकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल एक्यूरेट बन जाए, रियल रूट वाला बन जाए। ठीक है ना, रियल रूट वाला क्वेश्चन आपका बन जाए तो वो इस तरीके से होगा कि आप यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a, अल्फा इंटू बीटा होगा c/a, और अल्फा माइनस बीटा होगा √d/a। यहाँ से अगर आप काउंट करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है, -3, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 5, और ये तो आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस तरीके से अपन काउंट कर लेंगे अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 7/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई ना। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने इसका कमेंट करके आंसर दिया है, और मुझे थोड़ा सा संकोच इस बात पे है कि मेरे जितने बच्चे लाइव हैं, लाइक उससे भी कम है। ये सरासर नाइंसाफी है हमारे साथ में बेटा, क्योंकि जितना प्यार आप हमारे को करते हो ना, उतना ही हम रिट्राइव करते हैं, मतलब आपको लौटाते हैं। पूरा फुल सपोर्ट एंड जोश जितना आपका रहेगा ना, उतने से ज़्यादा डबल करके हम आपको लौटाएंगे बेटा। कमी नहीं आनी चाहिए, प्यार में कमी, वो सुना है ना, प्यार में धोखा इस वजह से ठोका। ठीक है, तो प्यार में कमी नहीं होनी चाहिए। चलो जी, 3 बातें अपन ने कर ली। इसी से रिलेटेड अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ लिया जाता तो आप वही गणित लगाते कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा लगाते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा तो है 3/2, तो 3/2 करते तो 9/4 माइनस का 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अगर आप करते तो अल्फा इंटू बीटा -5/2 है, और -5/2 अगर आप यहाँ पे रखते तो कितना आ जाता आपके पास, 9/4 प्लस आपके पास कितना आ जाता, 5 आ जाता। आप इसको काउंट कर सकते हैं, और काउंट करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 29/4 आ जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, क्लियर हुआ। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो जी, अब इसी के बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये जनरल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि कोई भी इक्वेशन से अल्फा बीटा के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको अपन किस तरीके से डील करते हैं।
अब कई बार क्या होता है, इससे रिलेटेड थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं स्लाइड्स में वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। आप जो भी बच्चे ने कॉन्सेप्ट समझे हो वो मेरे साथ में आंसर देगा, फटाफट फटाफट आंसर देता रहेगा। आज की क्लास से एक क्वेश्चन आपका पक्का एनडीए के एग्जाम में कवर अप हो चुका है बेटा, ठीक है, कॉन्सेप्ट उसका हो चुका है। अब अपन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस के साथ में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं, ठीक है। चलो, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे क्यूब है, आपको ऐसा दे रखा है कि इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी बेटा। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है सर, वो तो होता है माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो होगा आपके पास 2 के बराबर। आपको इसकी वैल्यू काउंट करनी है, तो इन सब के लिए आप क्या करोगे, इसमें से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ये रहा, इसका क्यूब कर दो तो कितना आएगा 8, और अल्फा प्लस बीटा कितना है 6। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। चलो, क्या बात है, मेरे योद्धाओं ने इस क्वेश्चन का मेरे साथ में आंसर दिया है बेटा, है ना। चलो जी, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, आगे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। डरने की जरूरत नहीं है बेटा, सब कुछ सॉल्यूशन आपके पास है, सब कुछ आपको आता है। चलो जी, इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है। चलो जी, लिखते रहिएगा, और मेरे से भी पहले मैं देखता हूं कि देखिए कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं कि इस इक्वेशन के जो सर रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा तो क्या होगा, माइनस का 5 होगा, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। और जो आपने पूछा है सर, इन दोनों के अंदर से अगर आप एलसीएम लेते हो पहले, तो वो तो क्या बनेगा आपका, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और माइनस आपका 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 4। -2 इंटू 4 करोगे तो 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 37/4, कितने बच्चों का आंसर आया देखें, माइनस का 37/4, है ना। चलो, सही है ना बेटा, डी ऑप्शन या सी ऑप्शन। चलो एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा इंटू बीटा होगा 4 आपके पास, तो माइनस का 4 5/4, माइनस का 2 अल्फा बीटा आपके पास है, तो माइनस का 8 आ जाएगा, -32, और -5 -37, मतलब यहाँ पे माइनस और आना चाहिए। सही बात है ना बेटा, -37/4, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की जगह आप माइनस कर लो, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, चलो आगे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ये वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, बिल्कुल सीधा सा लल्लू सा सवाल है। देखो, इस इक्वेशन से अपने को क्या पता है सर, मूलों का योग पता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना सर, 7/5, और सर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, C अपॉन ए, ऐसा आया। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा 7/5 है, और अल्फा इंटू बीटा आपके पास 1/5 है। आप यहाँ से इसको काउंट करोगे, क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन। ये कॉन्सेप्ट की ताकत है कि बेटा आप आंसर दे पा रहे हो, ठीक है। चलो जी, आगे लेकर चलता हूँ आपको। ये दे रखा है, आप इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। चलो, कैसे बताएंगे, आप ये देखो कि ये जो इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन से आपको इन्फॉर्मेशन क्या है कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7/6, और सर अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस का B अपॉन ए। और सर इसमें इसको तो रहने दो, और इन दोनों को अपन कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब अल्फा स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ये तो मैंने इन दोनों को लिखा। अब ये प्लस का अल्फा बीटा भी आपके पास है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का अल्फा बीटा। क्लियर हुआ। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -7/6, स्क्वायर करोगे तो आपके पास 49/36 आ जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा करोगे तो प्लस का 3/6, और ये कितना आ जाएगा, 49 + 18/36 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप कैंसिल आउट करते रहिएगा। कौन सा ऑप्शन आया इस क्वेश्चन में, डी आया क्या, डी आया बेटा, हाँ जी, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो जी, बहुत शानदार बेटा। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा कि अल्फा और बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट है, तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू आपको बतानी है। अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -2 आएगा। क्लियर हुआ। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू के लिए 1/अल्फा + 1/बीटा कर लीजिए आप।
तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, 1/2 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलो जी, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ में आंसर दे रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आपका पक्का हो चुका है। लेवल के क्वेश्चंस में लेकर चलूंगा अभी मैं आपको। चलो जी, ये आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करते हैं कि सर अल्फा प्लस बीटा जो आएगा यहाँ से वो तो आएगा सर माइनस का b अपॉन ए के बराबर, और सर अल्फा इंटू बीटा जो आएगा वो आएगा c अपॉन ए के बराबर, -3/6 मतलब माइनस का 1/2। इसको अगर आप काउंट करते हैं, इसको काउंट करते हैं तो वो होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे 49/36 माइनस आपके पास 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1/2, तो ये प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा 36 प्लस का 49 बटे आपके पास 36। काउंट कर सकते हो आप आराम से, इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास कितना 17 7 1 8 36 के अंदर जब आप इसका डिवाइड करोगे 72, 2 बार डिवाइड होगा और कितना 13 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलो जी, हाँ जी, डी ऑप्शन आपके पास सही है, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के बारे में पूछ लिया, तो आप डायरेक्ट लिखिए अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो होता है सर वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास होता है। तो अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास आएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वो तो आएगा कितना 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 8। वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। 6 का क्यूब करोगे 216 माइनस का 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना आएगा 216 माइनस, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें और 3 इंटू 48, और मुझे आंसर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आया है। भाई बताओ, भाई बताओ बेटा, कौन सा ऑप्शन सही आंसर आया? सेकेंड ऑप्शन आया क्या? आप इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो ये आएगा 2, ये आएगा आपके पास 14 माइनस 216 में से 144 माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 11 7 100 मतलब 72 आएगा क्या ओनली? हाँ सही है भाई, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चंस मतलब एक क्लास जब खत्म होगी तो आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चाहे आप कोई भी बुक उठा के देख लेना। मैं चैलेंज करता हूँ, ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में RS अग्रवाल, पाथ फाइंडर, जो भी आपको NDA के लेवल की जो बुक लगे ना वो सारी उठा के देख लेना, सारी आप सोल्व कर पाओगे। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये आपको एक साधारण सा क्वेश्चन दे रखा है कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या बताओगे कि सर अल्फा प्लस बीटा तो है p और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा q। आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सर इसको लिखा जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो आप क्या करोगे p स्क्वायर माइनस का 2q। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा p स्क्वायर माइनस 2q, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा बेटा, है ना। चलो जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन के मूलों के योग और गुणा का अनुपात। मूलों का योग क्या होता है आप जानते हो कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मूलों का गुणा क्या होता है? वो होता है सर अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों का रेशियो चाहिए कि सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी होती है सर माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c अपॉन ए। इससे ये कटा और जब आप इसको काउंट करोगे तो वो कितना आएगा 2:3 आ जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर हुआ? सारे बच्चों का क्लियर है ना इतना? चलो जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, सारे के सारे बच्चे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, और कितना जल्दी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है बेटा, सी आंसर नहीं आएगा, एक बच्चे ने सी कमेंट किया है, सी नहीं आएगा, बी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो जी, इस समीकरण के मूलों का गुणा अगर माइनस का 2 है तो k की वैल्यू क्या होगी? अब आया कमाल का सवाल। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए, इस 10 को इधर ट्रांसफर करो तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस k माइनस 10 और इक्वल टू 0। यहाँ से आपको दो चीज़ें पता है कि एक तो सर अल्फा प्लस बीटा वो तो कितना है सर 3 है, एक मूलों का गुणा अल्फा इंटू बीटा वो कितना है आपके पास k माइनस 10 है। आपको कितना दे रखा है? मूलों का गुणा माइनस का 2 दे रखा है, तो यहाँ से आप k बराबर क्या बताओगे कि सर k की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। बिल्कुल सीधा सा काम है। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन। अभी भी कुछ बच्चे ए आंसर दे रहे हैं यार, ए कैसे आएगा बेटा? है ए कैसे आ सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? मूलों का गुणा दे रखा है, मूलों का गुणा क्या होता है वो ध्यान दो बेटा, है ना। आप मूलों के गुणा में केवल यही लिख रहे हो, ये गलत है।
मूलों का गुणा होता है कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कांस्टेंट ये पूरा है, इस 10 को इधर ट्रांसफर करोगे तो k माइनस 10 ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है, अपॉन a करोगे तो a की वैल्यू 1, ये -2 के बराबर आएगा। आया समझ में? चलो जी, हाँ बेटा डायरेक्ट आंसर ना दे, मतलब आपने देखा सर k है, k बराबर -2। चलो जी आगे लेके चलते हैं। मूलों का अंतर 1 के बराबर है। बेटा मैंने मूलों का अंतर आपको बताया कि मूलों का जो अंतर होता है अल्फा माइनस बीटा, वो क्या होता है √d अपॉन a के बराबर होता है, ठीक है। और ये कितना दे रखा है आपको, a स्क्वायर कर दो आप, तो d बराबर कितना आ जाएगा बताओ, a स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बना? चलो जी, आप d के बराबर क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर a स्क्वायर। यहाँ से a b c की वैल्यू पुट कर लो, b की वैल्यू क्या है -p, तो इसका मतलब p स्क्वायर माइनस का 4q बराबर a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1, तो p स्क्वायर माइनस 4q बराबर 1 आ जाए। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो p स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1 + 4q। क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ, पहला ऑप्शन। आया कि नहीं आया समझ में? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। चलो बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया भाई। चलो जी आगे लेकर चलते हैं आपको। ये रहा अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा उलझाया हुआ क्वेश्चन है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन से आप ये देखो कि इस इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो अल्फा और बीटा है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना आएगा 6, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना आएगा, k आएगा। क्लियर हुआ? अब आप इन दोनों को सोल्व करके आप पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकालिए। तो अगर मान लो कि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 3 अल्फा प्लस का 3 बीटा बराबर कितना आएगा 18। माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे मतलब माइनस का बीटा बराबर 2 बच जाएगा आपके पास, और बीटा बराबर माइनस का 2 आएगा। ये बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे -2 रखते हैं, उधर ट्रांसफर करते हैं, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 8। अल्फा और बीटा आपने काउंट कर लिया, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करोगे -16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। -16 आया कि नहीं आया, -16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा आपका, ठीक है ना। ए आंसर कैसे आ गया यार मुझे बताओ, ए आंसर कैसे आ गया, डी आंसर, हाँ बिल्कुल डी आंसर आएगा बेटा, है ना। चलो जी डी ऑप्शन आपके पास। चलो एक बार फिर से समझ लो, एक बच्चे ने कहा है इसे रिपीट कर दो भाई। ये वाली इक्वेशन तो आपको दे रखी है, देखो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20, ये तो दे रखा है आपको। आप ये देखिए कि इस समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है, तो इस समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होगा 6, और मूलों का जो गुणा होगा अल्फा इंटू बीटा वो क्या होगा आपके पास k के बराबर होगा। आई बात समझ में? आप एक तो ये वाली इक्वेशन जो अल्फा बीटा में है और एक ये वाली इक्वेशन जो अल्फा बीटा में है, इन दोनों को सोल्व करके आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए। आसान है, अल्फा बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली, अल्फा की वैल्यू ये, बीटा की वैल्यू ये, दोनों वैल्यू है, और ये इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो k की वैल्यू आएगी। सही बात। चलो आगे चलते हैं। ये रहा थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। तब ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से अपन डील करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि आप देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे आराम से आ जाएगा, लेकिन एक स्मार्ट वर्किंग जो होती है ना वो कैसे अपन अप्लाई करेंगे वो देखो एक बार, है ना। चलो देखो, कई बार इसके बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन बड़े क्वेश्चंस को सोल्व करने का भी काम यही होता है। इस इक्वेशन के रूट है अल्फा और बीटा, अगर इसका रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा। जब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा तो a अल्फा स्क्वायर प्लस का b अल्फा प्लस का c बराबर 0। इन दोनों में से अगर मैं अल्फा कॉमन लेता हूं तो a अल्फा प्लस का b बराबर माइनस का c आएगा। आप इधर अल्फा का डिवाइड कर दो, ये आया। ये यहाँ तक समझ में आया होगा भाई, है यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आप देखो बेटा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो जी, यहाँ पर आप देखो कि अल्फा अगर इस इक्वेशन का रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, और बीटा भी इसका रूट है तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब अल्फा जब आप इसमें x की जगह रखोगे तो बराबर में क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो मैंने x की जगह अल्फा रखा, और x की जगह अल्फा रखने से आपके पास ये आया। फिर मैंने इन दोनों टर्म्स में से मैंने अल्फा कॉमन ले लिया, c को उधर ट्रांसफर कर दिया। आप यहाँ से इसकी वैल्यू काउंट करोगे तो अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दो, तो देख लो a अल्फा प्लस b की वैल्यू, मतलब उल्टा कर दो, 1/a अल्फा प्लस b का जो वैल्यू आएगा इधर से उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का अल्फा अपॉन c आएगा।
सेम एज इट इज, अल्फा की जगह क्या है बीटा। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं 1/a बीटा प्लस का b जो आपके पास है वो आएगा माइनस का बीटा अपॉन c आएगा। समझ गए बात को? आप क्या करो भैया, आप क्या करोगे, इन दोनों के अंदर से दोनों को प्लस कर दो। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का अल्फा अपॉन सी माइनस का बीटा अपॉन सी, तो दोनों को प्लस करने से माइनस का 1/c आ जाएगा और क्या बचा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा। देखो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, इस इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a होती है। जब आप यहाँ पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, b/ac। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा b/ac। कौन सा ऑप्शन आया, पहला ऑप्शन आया। काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को जो किया होगा वो एलसीएम लेके किया होगा। अगर आपने एलसीएम लेके किया है तो आंसर आ जाएगा आपका, गड़बड़ नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा। आप इस तरीके से अटेम्प्ट करके देखिएगा, एक बार इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीका है ये, है ना। चलो जी आगे मैं लेकर चलता हूँ आपको अगला क्वेश्चन। आओ भाई लेवल के क्वेश्चंस के अंदर आओ। एनडीए लेवल के कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं, वो क्वेश्चन इस तरीके से हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के जो रूट आपके पास है वो तो क्या है, अल्फा और बीटा। तो मैं क्या लिखूंगा कि सर अल्फा प्लस बीटा जो आपके पास है वो होगा माइनस पी के बराबर, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा जो आपके पास होगा वो होगा माइनस की क्यू के बराबर। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता चल गई। दूसरी जो इक्वेशन है उसके रूट है गामा और डेल्टा। तो इस इक्वेशन के रूट अगर गामा और डेल्टा है तो आप क्या लिखोगे कि सर गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू है वो माइनस पी होगी और गामा इंटू डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो आर के बराबर होगी। आ गए लेवल में? चलो जी अब समझिएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आप क्या पाओगे सर, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा इंटू डेल्टा, ऐसा आपने पाया। और दूसरा यहाँ पे अगर नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा कॉमन ले लो, गामा प्लस डेल्टा और प्लस गामा इंटू डेल्टा। आप गामा और डेल्टा की वैल्यू पुट कर लो इसमें। गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू जो आपके पास है वो माइनस पी है और गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू आपके पास कितनी है, आर के बराबर। जब आप यहाँ पे माइनस पी रखते हो तो आप क्या पाओगे कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस का पी अल्फा और प्लस आपके पास आया आर, और नीचे आपके पास क्या आएगा, बीटा स्क्वायर प्लस का पी बीटा और प्लस आपके पास आर। क्लियर हुआ? अब यहाँ से आप मुझे ये बताओ कि इस इक्वेशन का रूट, इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स बराबर में इसको लिख देता हूँ क्यों। और इस ऊपर वाली इक्वेशन का रूट था अल्फा भी था और एक बीटा भी था। तो अगर अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या जानते हो कि सर अल्फा स्क्वायर प्लस का पी अल्फा बराबर तो आएगा क्यू आएगा। और सर अगर मैं अल्फा की जगह बीटा रख दूं तो वो भी क्या आएगा, क्यू ही आएगा। तो इसका मतलब आप इसकी वैल्यू देख सकते हो क्या, इसकी वैल्यू बता सकते हो क्या, इतने की वैल्यू आई आपके पास क्या, क्यू आई। तो ऊपर तो आ जाएगा क्यू प्लस का आर और इतने की वैल्यू भी सर कितनी आएगी, क्यू आएगी। तो इसका मतलब सर क्यू प्लस आर और क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल हुआ और क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आ गया बेटा। क्लियर हुआ? सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ठीक है ना, एनडीए लेवल का सवाल है। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, वो दोनों कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, इसका रूट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अपन ने यही कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एसी फॉर्म बनी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एसी फॉर्म बनी। मैंने गामा प्लस डेल्टा जो इस इक्वेशन के रूट थे उससे वैल्यू रख ली और इस इक्वेशन के रूट गामा और डेल्टा, तो गामा डेल्टा गामा इंटू डेल्टा मैंने सबकी वैल्यू रख दी। और वैल्यू रखने के बाद में इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनी और मैंने ये पता किया कि अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा की वैल्यू क्या है, क्योंकि अल्फा पहली इक्वेशन का रूट है तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा बराबर क्यू आ रहा था। तो इसकी वैल्यू मैंने क्यू कैलकुलेट कर ली और इसकी वैल्यू भी क्यू आएगी। तो क्यू प्लस आर अपॉन क्यू प्लस आर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, चलो जी। हाँ बेटा, जो अनअकैडमी पे जो मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो भी आपका फ्री में होगा, लेकिन यहाँ पर आप जो कॉन्सेप्ट देखोगे ना वो कॉन्सेप्ट तो आपको यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, अनअकैडमी पर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाएगी। अभी वो क्लासेस मेरी मतलब मैंने बंद कर रखी है, वहाँ पे मैं क्लास अभी नहीं ले रहा हूँ। जब भी जल्दी में जब स्टार्ट करूँगा तो आपको बताऊँगा। चलो जी, ये आपके पास सेम सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो जी, ये आपके पास चलो जी,
ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आपको ये दे रखा है अल्फा बीटा इसके रूट है, गामा डेल्टा इसके रूट है, वही क्वेश्चन वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आया। आप फिर से वही अंदाजा लगाइएगा कैसे अपन क्वेश्चंस को डील करते हैं कि सर इस इक्वेशन का जो रूट अल्फा और बीटा है, तो सर अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना होगा माइनस का पी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा 1 होगा, और सर गामा प्लस डेल्टा जो आपके पास होगा वो क्या होगा माइनस का क्यू होगा, और गामा इंटू डेल्टा बराबर आपका कितना होगा 1 होगा। ठीक है, इतना आपने चेक कर लिया। अब अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कौन से दो ब्रैकेटों को अपन रखें, इन दोनों ब्रैकेटों को आप साथ में रखो, इन दोनों ब्रैकेटों को आप साथ में रखो। इन दोनों ब्रैकेटों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऐसा आएगा अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा अगर अपन कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये कैलकुलेशन। चलो आप ऐसा करो, इन दोनों को साथ में रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन दोनों को साथ में रख लो और इन दोनों को साथ में रखो। तो ये आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, माइनस मैंने गामा कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा, और प्लस आपके पास गामा स्क्वायर आएगा। क्लियर है ना। दूसरा जो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई में है, अल्फा इंटू बीटा, और प्लस आपके पास कॉमन लिया आपने डेल्टा, और वो भी बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और प्लस ये आएगा आपका डेल्टा का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब आप वैल्यू पुट कर लो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का पी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस का पी। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1, इसकी वैल्यू क्या है आपके पास माइनस पी, तो क्या आएगा पी इंटू गामा, और प्लस आपके पास गामा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी रखोगे तो ये आएगा आपके पास माइनस का पी डेल्टा प्लस का डेल्टा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको इसमें वैल्यू काउंट करनी पड़ेगी कि सर वाई स्क्वायर, ये जो आपके पास दे रखा है ना गामा स्क्वायर प्लस पी गामा, शायद क्वेश्चन के अंदर शायद हो सकता है बेटा थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ये बन जाएगा। ठीक है ना, शायद लेवल के बाहर निकल जाएगा आपके। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को। गामा स्क्वायर नहीं आना चाहिए, गामा डेल्टा अल्फा स्क्वायर, एक मिनट, शायद बेटा ये आपके थोड़ा सा लेवल के बाहर हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार इसको छोड़िए, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है ना, चलो जी। हाँ भाई देखो, ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, 1 रूट ऑफ द इक्वेशन इज ए, देन फाइंड द अदर रूट। देखो बड़ा सीधा सा कमाल है, सीधा सा सवाल है। एक रूट आपको दे रखा है अल्फा, और दूसरा रूट आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है यार ये तो। मतलब सर अपन ये मानते हैं कि अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसका मतलब सर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस आपके पास 2 अल्फा माइनस 1, ये इक्वल टू आपके पास आएगा 0। अब आपको ऐसा दे दिया कि आप इस इक्वेशन का दूसरा जो रूट है वो बीटा मान लो, तो सर आप क्या देखोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, तो ऐसा आपके पास आ जाएगा। आपको निकालना क्या है बीटा, और बीटा की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2 माइनस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मूलों के गुणा से भी इसको देख सकते हैं कि सर मूलों का जो गुणा है आप यहां से काउंट करना पड़ेगा आपको, और तो कोई उपाय नहीं बैठेगा। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन से रूट आप काउंट करो, है ना, मूल के कैलकुलेट करो, और मूल जब कैलकुलेट करोगे बेटा, है ना, चलो मूल जब इसका कैलकुलेट करोगे इस इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन आपके पास 2 इंटू ए, ऐसा आएगा। x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन आपके पास 2 आएगा, तो एक आपके पास रूट आएगा -1 प्लस रूट 5 आएगा। थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी लेंथी सा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, आपको दे रखा है व्हाट वैल्यू ऑफ ए, द डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू 3। आपको दे रखा है कि ए के किस मान के लिए समीकरण के मूलों का अंतर 3 होगा। ए के किस मान के लिए समीकरण के मूलों का अंतर 3 होगा। तो भाई मूलों का अंतर मैंने आपको सिखाया कि मूलों का जो अंतर होता है वो होता है √d/a के बराबर होता है, और ये कितना दे रखा है 3 दे रखा है। आप स्क्वायर कर दीजिए तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा आपका 9a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू काउंट करो, 20 स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 9a स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, सबकी वैल्यू आपके पास है, वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट कर दो। b की वैल्यू क्या है a-4, तो क्या आ जाएगा आपका a-4 का स्क्वायर,
ये b की वैल्यू -4 इंटू ए की वैल्यू a-2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -2 और बराबर आपके पास 9a² आ जाएगा। आप इसको सोल्व करो, थोड़ी सी कैलकुलेशन पड़ेगी। a² माइनस का 8a प्लस का 16 और ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8a माइनस का 16 बराबर 9a² आ जाएगा। यहाँ से आपका ये तो इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर करोगे a की वैल्यू 0, नन ऑफ दीज आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, a की वैल्यू 0। हाँ थोड़ा सा लेंथी बी नहीं आएगा बेटा, एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लो। अल्फा माइनस बीटा बराबर √d/a होता है इक्वल टू 3। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर कर दिया, d बराबर 9a²। d की वैल्यू क्या है आपके पास, b² माइनस 4ac। ठीक है, b² माइनस 4ac बराबर 9a²। b की वैल्यू ये रही आपके पास a-4, तो a-4 का आपने स्क्वायर कर दिया। -4 इंटू ए की वैल्यू है a-2 और c की वैल्यू क्या है -2। जब आप इसका स्क्वायर करोगे a² माइनस 8a प्लस 16 और माइनस माइनस प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 8a और प्लस आपका अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। चलो जी, ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये दो ही कैंसिल आउट होंगे। इसको आपने इधर ट्रांसफर किया तो या इसको इधर ट्रांसफर करो, इसका मतलब आपका आ जाएगा 8a² बराबर 16। इसका मतलब आपके पास a² बराबर, शायद ऑप्शन जो आपके पास इस क्वेश्चन का आएगा वो नन ऑफ दीजिए आएगा, डी ऑप्शन ही आएगा। ठीक है ना, हाँ जी डी ऑप्शन ही आएगा। a इक्वल टू a-2 है तो मैंने यही तो रखा है बेटा, a के बराबर a-2 ही रखा है मैंने। ठीक है ना, अच्छा ये जो a है, अच्छा चलो भाई यहाँ पे मिस्टेक हुई है। यहाँ पे ये जो a था, एक मिनट पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, उसके बाद में फिर से समझाता हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है भाई। अपन ने जो कंडीशन देखी वो कंडीशन क्या थी, d बराबर 9a² आया था और d की वैल्यू क्या थी, b² माइनस 4ac बराबर 9 इंटू a²। एक्चुअल के अंदर इस a की वैल्यू मैंने नहीं रखी थी, तो b की वैल्यू क्या है a-4। इसका मतलब a-4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू तो है आपके पास a-2 और c की वैल्यू क्या है -2 बराबर 9 इंटू a²। a की वैल्यू है a-2 तो a-2 का होल स्क्वायर, ऐसा आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व करना है, अब सही बनेगा ये क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा a² माइनस का 8a प्लस का आपका 16 और इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का 8 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 8a और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका कितना आ जाएगा 16 बराबर 9 इंटू a² प्लस 4 और माइनस आपका कितना आ जाएगा 4a आ जाएगा। ठीक है ना, अब आप इसको सोल्व करिए, ये आपका इससे ये कैंसिल हुआ। ठीक है, तो इधर से तो आएगा a² प्लस का 32 बराबर इधर आ जाएगा 9a² माइनस का 36a प्लस आपका 36 आ जाएगा। चलो जी, अब आप इसको सोल्व करें, इस a² को इधर ट्रांसफर करोगे तो कितना आ जाएगा 8a² आएगा। 8a² माइनस 36a और ये आपका उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। 4 से वो डिवाइड कर दो तो 2a² माइनस का 9a और प्लस आपका 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आपके पास बनी है और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा बेटा, है ना। चलो जी, चलो देख लेना बेटा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करिएगा समझ जाओगे आराम से। चलो जी, ये रहा आपके पास क्वेश्चन, ये भी बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को बच्चे अलग तरीके से सोल्व करते हैं तो गड़बड़ कर जाते हैं। ये सेटिस्फाई वाले तरीके से करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके पास रहेगा। देखो कैसे करना है, आप ये देखो कि इस इक्वेशन का जो रूट है अल्फा है बीटा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है 2x² माइनस का 35x प्लस का 2 इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा है तो मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। 2α² माइनस का 35α प्लस का 2 बराबर 0। आपको देखो ऐसी टर्म यहाँ पे नजर आ रही है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो। अल्फा कॉमन लोगे तो 2α माइनस 35 और इस 2 को इधर ट्रांसफर करोगे माइनस का 2 और अल्फा का आप क्या कर दो डिवाइड। इसका मतलब 2α माइनस 35 की वैल्यू आ गई आपके पास। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखोगे -2/α तो -8/α³ और दूसरे वाला जो आपके पास है वो भी ऐसा का ऐसा ही आएगा, अल्फा की जगह बीटा आएगा बस, और वो भी कितना आएगा -8/β³ आ जाएगा। तो आपके पास कितना आया 64/α-β³ अल्फा-बीटा का क्यूब अगर आप करोगे, अल्फा-बीटा की वैल्यू क्या है c/1, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 64 आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलो जी, चलो बहुत बढ़िया।
चलो अच्छा बेटा, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास का काम आपका कंप्लीट है। जल्द ही हम एक नेक्स्ट अपडेट, एक खुशखबरी के साथ में आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इंतजार करिएगा अगली क्लास का। और आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके रखिएगा। कोई भी अपडेट जो क्लास का हो या PDF हो, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, जल्द ही, है ना, 11 बजे एक नए अपडेट के साथ में मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बेटा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।